हेलो एवरीवन। आज हम लेके आए हैं आपके सामने क्लास 10th का टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट हम करा चुके हैं, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादा समय को ना खराब करते हुए सीधे चलते अपने वीडियो पर। सबसे पहले पार्ट का नाम कलर लेते हैं आपको समझाने के लिए, और तो बॉक्स के द्वारा समझाते हैं और अच्छा लगेगा आपको भी। देखिए, चैप्टर नेम है ए ब्लैक एरोप्लेन। पार्ट का नाम क्या है? ब्लैक एरोप्लेन। और यहाँ पे किसने लिखा हुआ है? ये लिखा है फ्रेडरिक फॉरेस्ट ने। किसने? फ्रेडरिक फॉरेस्ट ने। पूरी समरी आपको हिंदी में बताएंगे। आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका द ब्लैक एरोप्लेन। तो इसे जूम करते हैं। देखिए, आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, आप लोग भी मेरे साथ साथ पढ़िए, जिससे अच्छे तरीके से आपको और अच्छा समझ में आए। देखिए, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। इसमें बोला गया कि चांद पूर्व में आ रहा था। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। फुल स्टॉप तक हम पूरा आपको बताएंगे, और ज़्यादा जिस तरीके से ना लिख के गंदका लगता है तो अच्छा लिखते हैं। अरे तुम कहाँ जा रहे हो भाई? यहाँ तक आज हमने पढ़ा हुआ है। इसमें बताया कि जो द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, इसका मतलब होता है चांद है पूर्व में आ रहा था। चांद क्या था? वो पूर्व में आ रहा था। जैसे लगभग सभी लोगों को लगता है कि चांद घूम रहा है। चांद घूम के किस ओर आ रहा है? पूर्व की ओर। और बोला कि बिहाइंड मी एंड स्टार्स। पीछे की बात करें, मेरे पीछे, बिहाइंड मी, बिहाइंड मतलब पीछे, मी मतलब मेरे पीछे। द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई। और जो सितारे थे मेरे ऊपर स्पष्ट आकाश में चमक रहे थे। अबव मी मतलब होता ऊपर, और मी मतलब मेरे, और इसका मतलब आसमान। जो तारे थे वो आसमान में बिल्कुल स्पष्ट साफ साफ दिख चमक रहे थे। कहाँ? मेरे ऊपर। मेरे ऊपर नहीं, इसमें करेक्टर में जो कवि हैं वो, सॉरी, जिसमें ऑथर है, ऑथर का नाम आपको मालूम हो चुका है, फ्रेडरिक फॉरेस्ट। आगे, देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई। आकाश में एक बादल नहीं था। आकाश में एक भी बादल नहीं था। आकाश बिल्कुल साफ सुथरा, एकदम घने बादल वाला नहीं था, बिल्कुल साफ था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। हम आपको सबकी मीनिंग बाद में लिखवा देंगे, बता देंगे। इसमें बोला गया कि मैं सोते हुए ग्रामीण इलाकों के ऊपर अकेले रहने के लिए खुश था। इसमें कैरेक्टर है, जो लेखक है, वो कह रहे हैं कि मैं खुश था जो गांव के लोगों के इलाके होते हैं उसके ऊपर अकेले रहने के लिए। कौन? वो खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। ये कह रहे हैं कि जो मैं अपने पुराने डकोटा हवाई जहाज का, उसका नाम क्या है? डकोटा हवाई जहाज को फ्रांस वापस इंग्लैंड में उड़ान भरने रहा था। फ्रांस से वापस इंग्लैंड में आने के लिए वो उड़ान मतलब उड़ने लगा हुआ था। कौन? जिसमें लेखक एक इमेजिन कर रहा है। आगे, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। इसमें बोला कि मैं अपनी छुट्टी का सपना देख रहा था। आई एम ड्रीमिंग फॉर माई हॉलीडे, मैं अपनी छुट्टी का सपना देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मैं अपने परिवार के साथ रहने के लिए उत्सुक था। इसमें करेक्टर है वो सब बता रहा है, कह रहा है कि मैं अपनी गर्मी छुट्टी का इंतजार कर रहा था और मैं अपने परिवार के साथ रहने के लिए खुश था। आई लुक्ड, मैंने देखा, एट माई वॉच, अपनी घड़ी में, मैंने अपनी घड़ी को देखा। 1:30 इन मॉर्निंग, यानी कि सुबह के 1:30 यानी 1:30 बज चुका था। 1:30 इन द मॉर्निंग सुबह के 1:30 मतलब होता है 1:30 बज चुके थे। अब सुबह के 1:30 हो तो रात के बजते हैं, आप सबको मालूम है। आगे देखिए, इतना समझ में आ गया आपको? फिर से बता दे रहे हैं, इस पैराग्राफ में ये बताया है कि जो कवि कह रहा है, करेक्टर है, जो लेखक है, वो कह रहे हैं कि हमने आसमान को बिल्कुल साफ दिख रहा, जो चंद्रमा आ रहा था, और जो तारे चमचमा रहे थे, बादल बिल्कुल साफ था, और जब अपनी डेकोटा से फ्रेंच से वापस इंग्लैंड आ रहे थे, और इन्होंने सोचा था कि हम अपनी छुट्टियाँ अपने घर वालों के साथ मतलब बिताएंगे, इंजॉय करेंगे, सब दिन के खुश थे। जब इन्होंने अपनी घड़ी को देखा तो उसमें कितना टाइम हो रहा था? 1:30 सुबह के। आगे देखिए आप लोग, इसको और ऊपर करते हैं। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून।
I thought as I looked down past the nose of the aeroplane. यहाँ तो बताते हैं आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सोन, मुझे जल्द ही पेरिस कंट्रोल को फ़ोन करना चाहिए। जो करेक्टर की 1:30 बज चुका है तो ये कह रहा है कि मुझे अब तुरंत जो पेरिस में जो प्लेन के कंट्रोलर होते हैं उनके पास फ़ोन करना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, कि जैसे ही मैंने हवाई जहाज के अगले हिस्से से नीचे देखा, आई सा लाइट ऑफ विंग्स बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, अगले हिस्से से मैंने नीचे देखा तो मुझे अपने सामने एक बड़ा सा शहर, बड़ा सा कैलका सिटी मतलब जिला की रोशनी दिखाई दी थी। कैरेक्टर था कि मैंने जब प्लेन की नोज के नीचे से देखा तो मुझे एक बड़ी सिटी, बहुत सी बड़ी सिटी जो फ्रंट में मुझे दिखाई दी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने अपने रेडियो को चालू किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, क्या कह रहा है, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS088 हियर, क्या बोल रहा है कि पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 आ गया है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। कभी क्या कह रहा है, मैं इंग्लैंड, अब जो ओवर शब्द बोला जाता है, कभी इसमें क्या होता है कि मैंने देखा तो सिटी, तो उसने सोचा कि मैं यहाँ पे पेरिस के कंट्रोल से बात कर सकता हूँ, मैं उन्हें बता सकता हूँ। आगे देखिए क्या हुआ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, रेडियो से आई आवाज़ ने तुरंत जवाब दिया। इसने आवाज़ दी थी, रेडियो से भी वहाँ से आवाज़ आई। DS080, उसने क्या आंसर दिया कि DS088, आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, आगे बोला कि अब आपको 12 डिग्री पश्चिम को मोड़ना चाहिए। आपको जो 12 डिग्री 12 डिग्री आपको पश्चिम वेस्ट मतलब पश्चिम की ओर मोड़ना चाहिए। DS088 ओवर, फिर बोल दिया कि DS080 ओवर। अभी बोला था हमने आपको ये ओवर चीज़ें बोली जाती हैं इसीलिए। आगे बोला आई चेक द मैप एंड द कंपस, मैंने नक्शा और कंपस को देखा। स्विच ओवर द माई सेकेंड एंड लास्ट फुल टैंक, अपने दूसरी और आखिरी ईंधन टैंक पर स्विच किया, मैं दूसरा ईंधन भी चालू कर दिया था। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और डकोटा को इंग्लैंड की ओर 12 डिग्री पश्चिम की ओर मोड़ दिया। इसमें करेक्टर लिखा था उन्होंने 12 डिग्री पश्चिम को मोड़ दिया, किसे, अपने डकोटा। अब डकोटा का पूरा नाम क्या है यहाँ पे, DS088, नाम मत भूलिएगा उसका प्लेन का। आई विल बी इन टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते के लिए सुबह मैं नाश्ते के लिए समय पर पहुंचा, कि टाइम लिखा है तो मैं नाश्ते के लिए समय पर पहुंचा। आई थॉट, मैंने सोचा, ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, और सब कुछ ठीक चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और यह एक आसान उड़ान थी। करेक्टर कह रहा है कि यह बहुत आसान उड़ान थी, करेक्टर को ये लग रहा है जिसमें लेखक है। आगे बोला गया है, पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड, जब मैंने बादलों को देखा तो पेरिस मुझे लगभग 150 किलोमीटर पीछे था। मैंने बादलों को बाहर देखा, नहीं लगा कि जो पेरिस है वो 150-150 किलोमीटर पीछे ही रह गया है। दे वर हग क्लाउड, स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी कि क्या इसका मतलब है कि तूफानी बादल। दे वर हग, वे बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस इन द स्काई, वे मेरे सामने आसमान में खड़े काले पहाड़ों जैसे लग रहे थे। आई न्यू, मुझे पता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, कि मैं उनके ऊपर और ऊपर नहीं उड़ सकता, मैं उनके ऊपर नहीं उड़ सकता हूँ। टू द नॉर्थ ऑफ साउथ, और उन्होंने बोला कि किस ओर, दक्षिण की ओर, इधर उत्तर से दक्षिण की ओर। कोई लाइन छूट गई है आपको लगता है, हाँ। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड, जगह में चारों ओर या नॉर्थ से और साउथ में उड़ने के इतना फ्यूल मेरे पास ईंधन नहीं है। आई आउट
टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता हूँ। आई वॉन्टेड द ब्रेकफास्ट, मुझे नाश्ता चाहिए था, मुझे नाश्ता चाहिए था। इसमें जो करेक्टर वैसे बोल रहा है। आगे है आई विल टेक द रिस्क, मैंने जोखिम उठाया। करेक्टर ने क्या किया? जोखिम उठाया लेखक ने। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू एट दैट ओल्ड डेकोटा, और उसे पुराना डेकोटा का स्टैंड इनटू द स्टॉर्म, सीधे तूफान में उड़ा दिया। लेखक ने कहा ना इधर देखा ना इधर, जिद थी अपने घर जाएंगे चाय पियेंगे, उसने प्लेन को सीधे जाके एकदम उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर। एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, अचानक सब कुछ काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप एंड ट्विस्ट इन द एयर, पुराना हवाई जहाज हवा में उछल रहा था और घूम रहा था। जो पुराना हवाई जहाज तो हवा में इधर घूम रहा था, उछल रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप एंड ट्विस्ट हो गया। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास देखा। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन इसमें जो है कि डायग्राम के हिसाब से आपको दिखा रखा है, जो कि उड़ गया, उसने कहा नहीं कुछ भी देखना, काले बादलों के बीच में उड़ता चला गया। बताओ कितनी जल्दी थी घर जाने की, तो उसमें और रुक लेतना। आगे देखिए, माई आइज, मेरी आंखें। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपस गोल 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 घूम रहा था। इट वॉज डेड, और वह बंद हो गया, कंपस था वो खराब हो गया। इट वुड नॉट वर्क, वह काम नहीं कर रहा था। दे अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, और बाकी उपकरण भी अचानक बंद हो गए थे जो वहां पे थे। टू सो आई ट्राइड द रेडियो, तो मैंने रेडियो आजमाया। उसने ट्राई किया रेडियो का। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, वो फोन कर रहा था। कैन यू हेयर मी, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी बंद था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास रेडियो नहीं था। नो कंपस, कोई कंपस नहीं था। नो रेडियो वॉज डेड एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मैं देख नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था, मैं तूफान में खो गया। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। देन तब इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, उसने पंखों पर कोई रोशनी, मेरे काफी पास काले बादलों में। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, एक अन्य एरोप्लेन आया, हवाई जहाज। इट हैड नो लाइट इट्स विंग्स, उसकी पंखों में कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी द फ्लाइंग, पर मैं उसके पंखों को देख सकता था। नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं पायलट का चेहरा अपनी और मुड़ा हुआ देख सकता था। वो कह रहा है कि मैंने पायलट का चेहरा अपनी मुड़ा हुआ देख सकता था। कौन करेक्टर इसमें? आई कुड सी द पायलट फेस स्टार्ट वुड मी, आई वॉज वेरी ग्लैड, मुझे एक और व्यक्ति देखकर बहुत खुशी हुई। टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेप्ड, उसने एक हाथ उठाया और हाथ हिलाया। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ही वाज से, वे कह रहा था। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ही नो डेट आई एम लॉस्ट, उसे पता था कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा। ही इज ट्राइंग टू हेल्प, वे मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपना हवाई जहाज धीरे धीरे उत्तर की ओर। इन द फ्रंट ऑफ डेकोटा, और मैं डेकोटा के सामने मोड़ दिया। सो डैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए उसका पीछा करना आसान हो जाए। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हुआ। टू गो बिहाइंड द स्टैंड एरोप्लेन लाइक द ओबीडेंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अजीब हवाई जहाज ने मेरे पीछे जाने में बहुत खुश था।
कि वो उसके पीछे जा रहा था, उसकी मदद कर रहा था। आगे देखिए पैराग्राफ आप लोग। There was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for leave of 10 minutes more. मैंने अपने डेकोटा के आगे एक छोटा सा हिस्सा रखा था कि मेरे लिए इसके पीछे कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 1 मिनट, जो कुछ लाइनें छूट गई हैं। जल्द छूटा। After half an hour, Stan's black aeroplane was still there in front of me in the clouds. बोला मैंने अपने डेकोटा के आगे एक छोटा सा हिस्सा रखा था ताकि मेरे लिए उसका पीछा करना आसान हो जाए। Now अब आगे बोला है कि there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes more. उसने कहा कि मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस हवाई जहाज के पीछे जाने में बहुत खुश न हूँ। ये लाइन तभी की कुछ लाइन रिपीट हो रही है। देर वाज पुराने डेकोटा के अंतिम टैंक में केवल 5 या 10 मिनट के लिए उड़ान भरने के लिए पर्याप्त ईंधन था। प्लेन में इतना ईंधन था कि 5-10 मिनट उड़ सके। आई वॉज स्टार्टिंग टू फ्यूल फ्राइटेंड अगेन। मैं फिर से भयभीत महसूस करने लगा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन फिर वह नीचे जाने लगा और मैंने तूफान के माध्यम से पीछे किया और जय उसके पीछे जाने लगा। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. अचानक मैं बादलों से बाहर आया और सामने रोशनी की 2 लंबी सीधी रेखाएं देखी। It was a runaway an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane. एक रनवे था, हवाई अड्डा। मैं सुरक्षित था। मैं काले हवाई जहाज में अपने दोस्त की तलाश करने के लिए मुझे, लेकिन आकाश खाली था। वो कहा मैं इसके अपने दोस्त का घूमने गया, अपने दोस्त को ढूंढने गया कि मेरा दोस्त कहाँ है, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। What? लेकिन द स्काई वॉज एम्प्टी। आसमान पूरा खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। जो ब्लैक काला एरोप्लेन था वहां से चला गया। आई कुड नॉट सी इन एनीवेयर। मैंने नहीं देखा था एनीवेयर, कहीं भी। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control lower. She looked at me very intently. Another aeroplane, दूसरा प्लेन up there in the storm, आसमान के ऊपर। नो अदर एरोप्लेन, और कोई आसमान नहीं था। वो पूछ रहा था ना, वर फ्लाइंग टू नाइट। टू नाइट मतलब आज की रात। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडलर। वो कह रहा योर्स वाज, तुम्हारा वाज ओनली वन ऑफ कुड सी, मैंने देखा था जहाज। जहाँ जो ऑफिस था वहाँ पे और लोग भी थे, तो वे कह रहे मैं तुम्हारे अलावा कोई जहाज नहीं देखा था। So who helped me to arrive there safely without a compass of radio? वो क्योंकि who helped, किसने मेरी मदद की, उसने मदद की जिसके द्वारा मैं safely without compass, बिना किसी कंपास रेडियो के आसानी से निकल गया। and without any more fuel, और बिना कोई अत्यधिक ईंधन के in my tank में था। who was the pilot on the string blank? उस जगह पर पायलट कौन था? flying in the storm without light, और जो प्लेन बिना लाइट के उड़ रहा था। यह बात लेखक है जो बता रहे हैं। मतलब चैप्टर पूरा हो गया। एवं समरी सब बता देते हैं आपको। इस चैप्टर में ब्लैक एरोप्लेन की कहानी है। उसमें जो करेक्टर है वो सोचते हैं कि हम आज का खाना अपना घर पे खाएंगे, लेकिन इनका घर बहुत दूर था। तो इन लोगों ने फिर डेकोटा से स्टार्ट किया, उड़ने का प्लान बनाया। जब उड़ भी गए तो अचानक इतनी कसके तेज बादल हुए कि जब अपना रास्ता भूल गए। तो इन्होंने रेडियो कंपास सब जगह फ़ोन मिलाया, सबका नेटवर्क बंद हो चुका था।
तो इन्होंने एक तरकीब निकाली कि बादल ही तो है, फिर भी उस बादल में भी वो निकलते हुए चले गए अपनी मंजिल की ओर। तब जब वहाँ फंस गए तो वहाँ पे अचानक एक दूसरा प्लेन आ गया जिसने उसकी पूरी मदद की, इसे कहाँ से किधर जाना है, पर इसने उसका फेस नहीं देख पाया था कि उसको बंद रखता था। इसने देखा कि वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, कितना समय लग रहा है, ये सब देख के वो बिना कुछ सोचे सीधे उसके जो उसमें बता रखा है उस जगह पर निकल दिया। कितना ही तूफान उससे कोई मतलब नहीं था। इस कहानी में ये चीज़ बताई गई। आगे फंसने का दूसरा एक जहाज से मिल गया, उसने इसकी मदद की, इसे रास्ता दिखाया और फिर आके जब अपने घर आ गया। जब कंट्रोल पैलेस में जाके जब पूछ रहा था कि मेरे अलावा वहाँ पे और कितने प्लेन उड़ रहे थे, तो सभी ने आंसर तुम्हारा से एक प्लेन उड़ रहा था, दूसरा कोई प्लेन नहीं उड़ रहा था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हुई है, आपने कुछ सीखा हुआ है, बस एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। जब तक के लिए जय हिंद।